Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो KVS ने फाइनली ऑफिशियली सारी बातें कह दी हैं, क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं एग्जाम पैटर्न से लेकर के। आपकी जो वेटेज रहती थी मार्क्स की, 150 नंबर का पेपर हुआ करता था, अब सारे पेपर 180 के होंगे, 3 घंटे का पेपर है ना। ऐसी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, तो कई लोग इसको लेकर के बहुत ज्यादा दुखी हैं और कई लोग शॉक में हैं। अभी उन्हें पता ही नहीं है वो दुखी हैं कि बहुत खुश हैं। अगर देखें तो परिवर्तन अच्छे के लिए ही होता है या चेंज तो होना निश्चित ही है। मतलब मैंने आपको कल भी आपके साथ डिस्कस कर रही थी कि 2016 में चेंज हुआ था, 18 में फिर से चेंज हुआ था, अब तो 4 साल बाद वैकेंसी आ रही है, तो पॉसिबल नहीं है कि चेंज ना हो। एक और चीज, कुछ चीजें बहुत अच्छी हुई हैं, स्पेशली पीआरटी की जब हम बात कर रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। और उतना बड़ा परिवर्तन नहीं है जितना हमें नजर आ रहा है। अभी दूर से एक एक करके जब समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चेंजेस हैं, ऑफकोर्स चेंजेस हैं। अब आप उसको या तो बड़ा समझ के रोते रहिए या फिर एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेकर के एक्साइटेड होकर के उस पर काम कीजिए। तो समझते हैं क्या कहानी है। सीटेट वालों को एकदम बाहर का रास्ता दिखा दिया केवीएस ने कि सीटेट में हम एग्जामिशन नहीं देंगे अगर आप अपीयरिंग में हैं। उसके रीजंस हैं, मैं अभी बात करूंगी उस पर भी। बहुत सारी चीजें, इस सेशन को, इस वीडियो को कोशिश कीजिएगा पूरा देखें, सारी जो भी जरूरी बातें हैं। मतलब 120 पेज का सिलेबस है, उसके अलावा 11 पेज का आपका ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, ये सब मैं पढ़ चुकी हूँ। जो भी काम का है वो सब अभी टू द पॉइंट बात करेंगे, है ना। पहले आप लोग आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए सेशन को। डिटेल्ड सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या कहानी है, सब समझेंगे। इजी हुई है चीजें, मुश्किल नहीं हुई है। पीआरटी में देखिएगा एक बार बस। हाँ, वेटेज बढ़ गया, लेंदी हो गई हैं चीजें, ये मैं कह सकती हूँ। ठीक है, आते हैं फटाफट से। अगर हम ये पढ़ने बैठे क्या आपका एडवर्टीजमेंट, तो इसमें बहुत काम की बातें करनी है, बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी। मैं 2-4 बातें आपको पहले बता देती हूँ जो बहुत जरूरी है, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका ये बिल्कुल अवेलेबल है। 5 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक आप पेपर के लिए इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये सीधा वेबसाइट ही खुल गई है केवीएस की, है ना। तो अगर हम बात करते हैं, एक मिनट रुकिएगा यार, कुछ भी होता रहता है। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ जिस पे हम बात कर रहे थे, देखिए सीबीटी मोड में है पेपर, यानी ऑनलाइन पेपर है। ये बात हमें पहले ही पता लग गई थी। ठीक है बात। 2-3 चीजें हैं जो मैं फटाफट से आपको 1 मिनट में बता करके फिर हम सारी चीजों पे बात करेंगे। एक तो ये कि सीटेट जो लोग अपीयरिंग में हैं वो पेपर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पिछली बार का जैसे आप लोगों को बताया गया होगा या आपने देखा होगा, वो सीटेट अपीयरिंग वालों को इसलिए अलाउ किया था क्योंकि उस टाइम पे 2 साल से सीटेट हुआ नहीं था। 2016 से 18 तक 2016 से 18 तक सीटेट नहीं हुआ था, यानी 2016 सितंबर के बाद सीटेट सीधा हुआ था दिसंबर 2018 में। और दिसंबर 2018 में जो लोग थे उनको अपीयरिंग वालों को अप्लाई इसीलिए किया था क्योंकि 2 साल से पेपर नहीं हुआ था। अभी सीटेट में ऐसा कोई रीजन नहीं है उनके पास कि वो सीटेट में अपीयरिंग वालों को क्या कर दें, एलिजिबल कर दें। वो कहेंगे भैया 4 साल मिले थे, कर लेते तब तक क्लियर, और वॉटेवर, है ना। तो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान नहीं रहना, बट कोशिश कीजिए, अगर 1500 रुपए आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते हैं तो फॉर्म भर के अपना पेपर की तैयारी ऐसे ही करना सीटेट के बाद। अपीयरिंग वाले भी, मतलब ये मैं आउट ऑफ द बॉक्स सजेशन दे रही हूँ, इसमें ऐसा नहीं है अगर आप एलिजिबल नहीं है तब भी ये काम आप कर सकते हैं। खैर, आते हैं दूसरी बात, बीएड पीआरटी के लिए बिल्कुल जा सकते हैं, उन्होंने कहा हुआ है साफ साफ। जो भी आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा वो बाद में पता लगेगा हमें। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी बात है। तीसरा, सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। 70 और 30 को लेके बहुत लोग परेशान हैं कि 70% जो है वो रिटर्न यानी ऑनलाइन एग्जाम की वेटेज है, 30% इंटरव्यू और डेमो की, उस पे भी आएंगे। और क्या चेंजेस हैं बहुत बड़े। 150 नंबर का पेपर हुआ करता था, अभी सारे ही एग्जाम 180 के हो चुके हैं और 180 ही मिनट मिलेंगे आपको। पेडागोजी की मात्रा खूब भर भर के बढ़ाई गई है, ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जब पिछले बार एग्जाम हुआ था, स्पेशली पीआरटी की अगर हम बात कर रहे हैं, जिन लोगों की साइंस बहुत अच्छी थी उनको बेनिफिट ज्यादा मिल गया था, क्योंकि फिजिक्स वगैरह के सवाल इन्होंने पूछे खूब, उसमें भी इन्होंने इजी कर दिया उस चीज को इस बार। ठीक है, सारे ही, चाहे आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, पहले तो एक पोस्ट पर 2 फॉर्म मत भरिएगा, अलग अलग पोस्ट पे ऑफकोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सारे ही जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें आपका बहुत सारे नंबर है, लगभग 100 नंबर हैं जो सेम है, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो। 100 नंबर का सिलेबस, 100 नंबर का पेपर, सब सेम है आपके लिए। 80 नंबर का आपके लिए बिल्कुल सेम है सब कुछ। 80 मार्क्स, 100 मार्क्स में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है तीनों ही लेवल पे। उसको समझेंगे, जो पैटर्न है, क्या कहता है, क्या कहानी है, पेपर कब तक हो सकता है, समझेंगे सारी चीजें। ठीक है, आते हैं इसको समझते हैं पहले, फिर वापस आएंगे। सीबीटी मोड में पेपर होगा, पहली बात। ठीक, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात सीबीटी में पेपर होगा, पहला ये था। दूसरा ये था कि जो एज की बात है वो 30 साल की उम्र पीआरटी के लिए आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। 30 इयर्स की एज आपकी पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए होनी चाहिए। इसमें एज रिलैक्सेशन है, अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी से हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन, और अगर आप महिला हैं यानी फीमेल हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता,
टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों में ही, जैसा मैं पहले भी कह रही थी, केवीएस में 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता ही है आपको, है ना। तो आप इसमें 10 इयर्स प्लस कर लीजिए, यानी आप 40 साल तक भी एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है। तो ये 10 साल का रिलैक्सेशन है फीमेल्स के लिए। बात रही क्वालिफिकेशन की, ये सैलरी वैलरी छोड़ दीजिए, वो तो जब मिली जाएगी आपको, जब मिलनी होगी, ठीक। अगर हम बात करते हैं तो 4 इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मतलब 4 तरह के लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एक तो वो जिन्होंने डीएलएड किया है या बीटीसी किया है, बीएड तो अलग ही कहानी हो गई। जिन्होंने डीएलएड किया है यानी 2 साल का डिप्लोमा कोई भी किया है, 2 साल का डाइट, जेबीटी, बीटीसी 12th के बाद, और वो 50% मार्क्स से ज्यादा के साथ किया है, तो वो अप्लाई कर पाएंगे यहाँ। साथ में पेपर 1 सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरा, जिन्होंने 4 साल की बीएलएड की है, बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि एक कंबाइंड 4 साल का ग्रेजुएशन प्लस एजुकेशन का जो डिप्लोमा है वो भी उसमें ऐड होता है। तो ये 4 साल की अगर बीएलएड की है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे पीआरटी के लिए, प्राइमरी के लिए। अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में भी डिप्लोमा किया हुआ है और 50% मार्क्स से ज्यादा हैं आपके नंबर, तो उसमें भी आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। चौथी क्वालिफिकेशन है बीएड वाले, वो भी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक। वो ब्रिज कोर्स जॉब लगने के बाद उनको अंडरगो करना पड़ता है 6 महीने का, वो एक अलग कहानी है। तो 4 डिग्री या डिप्लोमा वाले लोग, जिसमें डीएलएड, जिसमें बीएलएड, जिसमें स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा और बीएड, ये सभी तरह के लोग प्राइमरी में अप्लाई कर पाएंगे। शर्त यह है कि एक तो 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए, और दूसरा आपका सीटीईटी पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। वो भी कब तक? आपके 26 दिसंबर से पहले पहले आपके पास सारी जितनी भी चीजें हैं वो होनी चाहिए। अपीयरिंग में अगर आप बीएड में हैं, नहीं है मान्य, पूरा आपके पास रिजल्ट, आपका सीटेट का सर्टिफिकेट आपका 26 दिसंबर से पहले आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन की जो डेट है वो 5 दिसंबर से 2 दिन बाद से ही 26 दिसंबर तक आप ऑनलाइन kvssangathan.nic.in पर जाकर के अप्लाई करेंगे। 1500 रुपए फीस है, ठीक है। अगर एनसीटी अप्रूव्ड है आपके जितने भी डिप्लोमा, डिग्री, वॉटएवर, तो कोई दिक्कत उसमें है नहीं। क्वालिफाइड इन सीटीईटी पेपर 1, यानी ऐसा नहीं कर सकते आप प्राइमरी के लिए पेपर 2 लगा दें, वो टीजीटी में काम आएगा आपके, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपकी पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए, ये कह रहे हैं कुल मिलाकर के, और पेपर भी बाइलिंगुअल ही आएगा। डिजायरेबल है कि कंप्यूटर की नॉलेज हो, जरूरी नहीं है, जरूरी वही है जो 2 चीजें हैं, एक तो आपका 2 साल का डिप्लोमा या डीएलएड, बीएलएड वगैरह, और सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई हो। एज की जब हम बात कर रहे हैं तो ये मैंने आपको बता दिया, 30 में 5 साल जोड़ लीजिए एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल, और अगर आप विमेन हैं तो फिर सीधा 10 साल का रिलैक्सेशन। ऐसा नहीं है कि 10 के ऊपर 5 और मत लगा लेना, इसमें लिखा हुआ है जो भी हाईएस्ट जितने भी ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल सकता है उसको काउंट करेंगे, ठीक। तो यहां पर सभी पोस्ट के लिए, अगर फीमेल्स के लिए 10 साल का सीधा रिलैक्सेशन है। केवीएस के कोई भी एम्प्लॉय है तो उसके लिए कोई एज बार है नहीं। आगे बढ़ते हैं और काम की बात जो है उसी पे चर्चा करेंगे। अगर हम देखें यहां तो 26 तारीख से पहले पहले एक कैंडिडेट को सेटिस्फाई करना है अपनी एलिजिबिलिटी को कंप्लीटली। उससे पहले आपके पास आपकी डिग्री, आपका रिजल्ट, जो भी चीजें हैं, ऐसा नहीं हो सकता आप अपीयरिंग में हैं, बीएड के 2nd ईयर में हैं, 1st ईयर में हैं, या अभी सीटेट का रिजल्ट नहीं आया, किसी और चीज का रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया वाला चक्कर नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं, वो जो ऐसे भी बहुत सारी कास्ट हैं जो स्टेट में तो आती हैं ओबीसी, सेंटर में नहीं आती, तो सेंटर में अगर आप नहीं आते तो फिर आप जनरल में काउंट होंगे। इन्होंने सिंपली ये बात कही है, ठीक है। आते हैं आगे, समझते हैं। अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है कि इन केस ऑफ कैंडिडेट्स जो लोग पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उनके पास एक सर्टिफिकेट है, कंप्लीट सर्टिफिकेट एक इशूड होना चाहिए सीबीएसई के द्वारा बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी लास्ट डेट, ये वही बात कि आप अगर इस बार सीटेट देने जा रहे हैं तो आपका काम नहीं बन पाएगा। सर्टिफिकेट चाहिए 26 तारीख से पहले पहले। सीटेट वालों को टाटा बाय बाय कर दिया है, अब इसको अच्छा मानिए आप, बुरा मानिए, जो आपका मन करे, बट यही है नियम, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा? तो रिटन एग्जामिनेशन और क्लास डेमो। रिटन एग्जामिनेशन का मतलब यहाँ जो ऑनलाइन एग्जाम है उसी से है, और डेमो और इंटरव्यू साथ में होगा। इसके बाद जब जितने भी लोग क्वालिफाई कर पाएंगे या मेरिट में आ पाएंगे, सीबीटी मोड में या रिटन एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे। जो 60 नंबर का इंटरव्यू होगा उस पर भी आएंगे। इतनी सारी सिटीज हैं जहां ऑनलाइन सेंटर्स होंगे, आप पेपर दे पाएंगे। वैसे तो केवीएस में ही होता था अब तक पेपर, इस बार ऑनलाइन है तो देखो कहाँ होगा। तो ये बहुत सारी सिटीज हैं जहां पर सेंटर्स आपको मिलेंगे एग्जाम्स के। एग्जाम कब होगा? मुझे लगता है अगले 3 से 6 महीने, 3 महीने मिनिमम, 6 महीने मैक्सिमम मान के चलेंगे। तो सीबीटी ऑनलाइन मोड में होगा। ये सारी सिटीज हैं, फॉर्म टाइम से भरना है, नहीं तो फिर आपकी डिजायरेबल सिटी नहीं मिलेगी, जैसे सीटेट में नहीं मिली थी। अगर आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज में हैं तो आप अपना ओन स्क्राइब ले जा सकते हैं। जो लोग विजुअली चैलेंज हैं उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे पेपर करने के लिए अटेम्प्ट, ठीक है जी। इसके अलावा जो डिटेल्ड एग्जामिनेशन शेड्यूल है कि कब पेपर होना है, क्या होना है, वो आप केवीएस की वेबसाइट चेक करेंगे और हम लोग भी डिस्कस कर लेंगे। इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। अप्लाई कैसे करना है? उससे पहले ईमेल आईडी और एक फोन नंबर, जो कि सीटेट में भी अब चाहिए, सारे पेपर ऑनलाइन जा रहे हैं,
तो उस केस में आपके पास एक ईमेल आईडी और फोन नंबर होना चाहिए, उसी पे सारी डिटेल्स आएंगी, उसी पे आप जो पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे वो आने वाला है, आंसर की उसकी आने वाली है। ठीक है जी, 50% कम से कम लिखा हुआ है उन्होंने, कोई पूछ रहा है 49% नहीं चलेगा। रिसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन ये स्कैन करके अपने पास रख लीजिए साफ सुथरे। फीस जो है वो 1500 रुपए है, ये हमें पता है। अगर मोर देन वन एप्लीकेशन सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट फॉर अ पोस्ट, एक सिंगल पोस्ट के लिए, यानी आप प्राइमरी टीचर के लिए जा रहे हैं और 2 फॉर्म फिल किए हैं तो दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे। आप अलग अलग पोस्ट पे फिल कर सकते हैं, लेकिन एक सिंगल पोस्ट के लिए 2 फॉर्म नहीं फिल कर सकते। आप पीआरटी भरिए, टीजीटी भरिए अगर आप एलिजिबल हैं, पीजीटी भी भरिए, तीनों पोस्ट के लिए भरिए, लेकिन एक पोस्ट के लिए 2 एप्लीकेशन अगर आपने लगाई तो कैंसिल है। ये हमें पता है। 5 तारीख से 5 दिसंबर से 26 दिसंबर तक आप अप्लाई कर पाएंगे ऑनलाइन kvssangathan.nic.in पर। जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है उसमें सिंपल बात है, जो सीबीटी मोड यानी जो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा वो बाइलिंगुअल होगा, आप चेंज करके देख पाएंगे हिंदी या कि इंग्लिश है, जैसा कि अदर एग्जाम्स में भी होता ही है, सीटेट में भी होता ही है। जो आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे उसकी जो आंसर की होगी या जो आपने अटेम्प्ट किया होगा वो आपके पीडीएफ के फॉर्मेट में पेपर के बाद या जब भी जितने भी दिन बाद ये देंगे आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएगा। तो ईमेल आईडी सही भरिएगा जिसको आप चेक करते हो, फोन नंबर भी वही दीजिएगा। ठीक, इसके अलावा जो लोग मान लीजिए 2 लोग हैं, सब कुछ सेम मार्क्स हैं, सब कुछ क्लैश होता है, तो उसमें जिसकी एज बड़ी होगी उसको नौकरी मिल जाएगी। मान लीजिए 2 लोग हैं, आपके इंटरव्यू में भी सेम नंबर है, आपके रिटर्न में भी सेम नंबर है ना, तो उस केस में जो जिसकी एज ज्यादा होगी, ये ऐसा सभी एग्जाम्स में होता है यूपीएससी से लेके कहीं भी, क्योंकि जो व्यक्ति की एज ज्यादा है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी आगे नहीं है, आपके पास होगी, सिंपल बात। ठीक है जी। अब आते हैं, एक और चीज है कि जो री एग्जामिनेशन, मान लीजिए पेपर कैंसिल हो जाए किसी वजह से, भगवान ना करे हो, या कुछ और हो जाए, तो दोबारा से कभी भी एग्जाम कंडक्ट करा सकता है केंद्रीय विद्यालय, सिंपल बात है। आई हैव अ क्वेश्चन, शांतनु कह रहे हैं केवीएस रजिस्ट्रेशन में सीटेट की मार्कशीट अपलोड होती है क्या या सिर्फ मार्क्स? ऑफ कोर्स मार्क्स ही होते हैं, और या रोल नंबर वगैरह हद से हद पूछेगा कोई तो। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर लाइबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, ये चीज ध्यान में रखनी है, आपको भारत में कहीं भी भेज दिया जाएगा। ये अपने आप में एक अच्छा एक्सपीरियंस भी है, बट जिन लोगों को समस्या हो वो अभी से फॉर्म ना भरें। टेक्स्ट प्रोवाइड इन इंग्लिश वर्जन विल बी फाइनल, यदि हिंदी और इंग्लिश में किसी में भी गलती होती है, पेपर से लेके एडवर्टीजमेंट से लेके हिंदी और इंग्लिश में दोनों चीजें अलग हैं, तो उसमें इंग्लिश को फाइनल माना जाता है, ये बात तो हम जानते ही हैं। ठीक है, ये तो हुई आपकी इस डिटेल्ड नोटिस की बात। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पे। एलिजिबिलिटी की हमने बात कर ली, ठीक है। अब हम आएंगे किस पर, सिलेबस क्या है। तो सिलेबस पेपर 1 के लिए पार्ट 1 निकाल लेते हैं। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों की बात करेंगे। सबसे पहले पीआरटी की बात करेंगे, है ना, प्राइमरी की सबसे पहले बात करेंगे। ज्यादातर लोग उसके लिए सभी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं प्राइमरी टीचर के लिए यानी पीआरटीज के लिए अगर आप जा रहे हैं तो, ठीक है जी, अगर आप पीआरटी के लिए जा रहे हैं यानी प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए, तो एक रिटन टेस्ट होगा, यानी जो सीबीटी आपका पेपर है, कितने नंबर का, 180 नंबर का पेपर है। 180 एमसीक्यूज आएंगे आपके सामने। नेगेटिव मार्किंग की कहीं चर्चा हुई नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि नेगेटिव मार्किंग है, ना केवीएस में पहले होती थी। अपने आप में इतना मुश्किल पेपर बनाते हैं, नेगेटिव मार्किंग की जरूरत नहीं है ना। तो अगर हम बात करें तो 1 मार्क का क्वेश्चन होगा। ड्यूरेशन ऑफ रिटन एग्जाम की जो होगी ड्यूरेशन, वो भी 180 मिनट होगी, यानी 3 घंटे का पेपर है। 100, अब ये पहले 2 घंटे 2.5 घंटे ऐसे हुआ करता था, 150 क्वेश्चन 150 मिनट, वो वाला सीन था। अभी 150 क्वेश्चन भी नहीं रहे और 150 मिनट भी नहीं रही, क्वेश्चन हो गए 180 और मिनट भी हो गए 180। तो 180 मिनट में 180 क्वेश्चन, सिंपल बात है, 3 घंटे में 180 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो यहां पे हम कहेंगे कि इन्होंने वेटेज बढ़ाई है, जिसका कई लोगों को फायदा मिलेगा, नुकसान भी होगा। देखिएगा, अगर हम देखें इसमें सेक्शन की बात करें तो पार्ट है 4। अगर प्राइमरी के 180 नंबर में 4 पार्ट हैं, 180 नंबर में कितने टोटल 4 पार्ट हैं। शुरुआत के जो आपके 80 नंबर हैं वो हर किसी के लिए, यानी आप टीजीटी के लिए जाइए, पीआरटी के लिए जाइए, पीजीटी के लिए जाइए, सबके लिए 80 नंबर सेम है। 100 नंबर का खेल है जो अलग है, पेपर सबका 180 नंबर का ही है। प्रोफिशिएंसी चाहिए लैंग्वेज में, 20 नंबर की लैंग्वेज, जिसमें जनरल इंग्लिश 10 नंबर की और हिंदी 10 नंबर की। पहले क्वालिफाइंग होता था, अभी यहाँ क्वालिफाइंग जैसा उन्होंने कुछ नहीं लिखा, ठीक। और बहुत इजी आती है हिंदी इंग्लिश केवीएस की, अगर आप उठा करके देखेंगे 20 नंबर की यहाँ है और 20 नंबर की सब्जेक्ट स्पेसिफिक में है, तो ये 40 नंबर की हो गई आपकी हिंदी इंग्लिश मिलाकर के। इनकी तैयारी बहुत जबरदस्त कीजिए, क्योंकि मुश्किल नहीं आती और दूसरा स्कोर आप बहुत ज्यादा कर सकते हैं। तो 20 की यहाँ 20 सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो 100 नंबर है उसमें भी 20 नंबर 10-10 की आएगी वहां भी, तो 40 नंबर टोटल लैंग्वेज को हो गए अगर हम देखें तो पूरे 180 में से। अब बची 140 की बात, भाई 140 तो हट गए ना यहां से। पार्ट 1 में हिंदी इंग्लिश आएगी 10-10 नंबर की। पार्ट 2 जो है बिल्कुल बेसिक हिंदी इंग्लिश जो होती है,
पार्ट 2 में आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर। बहुत इजी आता है कंप्यूटर, कोई भी लूसेंट की या कोई भी एक छोटी सी किताबें आती हैं 10-20 रुपए की, 25 रुपए की, अब महंगी हो गई होंगी, या कंप्यूटर क्वेश्चंस मैंने लेट्स लर्न पे भी डाले हुए हैं, फिर से करा देंगे। बहुत ही आसान आते हैं, 5 नंबर के कंप्यूटर के क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक, आप सॉल्व कर पाएंगे, बहुत 3-4 स्कोर आराम से ला सकते हैं। रीजनिंग आएगी एकदम आसान क्योंकि 5 ही नंबर की है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की, ये 10 नंबर का है। और करंट अफेयर्स में आते हैं जो 6 महीने तक के, जब भी एग्जाम होगा उससे 6 महीने पहले तक के करंट अफेयर्स, और जनरल अवेयरनेस में आपका वही जो बेसिक नॉलेज है, आपकी जनरल नॉलेज जिसको जीएस भी कह देते हैं कई लोग, तो इसके लिए आप बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ सकते, बट हाँ करंट अफेयर अच्छे से पढ़ सकते हैं कि 5-6 नंबर मिल जाए। तो ये हुआ कहानी, कितने 20 नंबर की कहानी यहाँ है, तो 20 यहाँ 20 यहाँ, 40 नंबर। पार्ट 1 20 और पार्ट 2 20, ठीक है। आते हैं आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 और 4 पर। 4 पार्ट हैं इसमें। पार्ट 3 क्या कहता है? पार्ट 3 कहता है कि भाई पेडागोजी पढ़ लो शांति से। 20 नंबर की कर दी थी पीआरटी में पेडागोजी, वो 60 की कर दी है, 40 नंबर बढ़ गए और सिलेबस भी चेंज हो गया। 60 क्वेश्चंस, ये सभी के लिए अच्छा है क्योंकि लास्ट ईयर जब सब्जेक्ट स्पेसिफिक में भर भर के फिजिक्स के और दुनिया तमाम तरह के क्वेश्चन आए थे, तो ये ठीक नहीं था उन लोगों के लिए। पेडागोजी सबके लिए बराबर है, सबको पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे ऐसे ही वाली दिक्कत नहीं है कि किसी ने बीएससी की हुई है, मान लीजिए बीएड वाले भी अलाउड हैं, किसी ने बीएससी की हुई है, वो तो आसानी से सॉल्व कर देगा जनरल साइंस के क्वेश्चंस, है ना। तो पेडागोजी लेकिन सबको पढ़नी पड़ेगी, तो पेडागोजी सभी के लिए है, ठीक। 50% से मार्क्स कम किसी में भी नहीं चलेंगे भाई, अगर आप केवीएस की बात कर रहे हैं, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करिए। तो पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, इसको देख के डरना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है आपने। अभी आएंगे इस पे, इसका ब्रेक इवन करेंगे, पूरा ब्रेक करके देखेंगे कितने नंबर किस चीज के हैं। ये अंडरस्टैंडिंग द लर्नर एक तरह से आपका वही है जो हम इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ते हैं, बेसिक बातें हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्रिएटिंग कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट। अब इसमें जो है वो ये वाला पार्ट अलग है, बाकी सब आपने, अगर आपने बहुत डिटेल में पेडागोजी पढ़ी है, आप पेडागोजी स्पेशल में रहे हैं, किसी बैच में रहे हैं करियर पर, या अगर आपने डिटेल में नोट्स भी पढ़े हैं या कहीं से भी आपने डिटेल में पढ़ा है, तो ये एक नया टॉपिक आपको लगेगा 10 नंबर का। बाकी चीजें आपको समझ में आती होंगी, इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, इसको लेकर परेशान नहीं होना है। पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन अब आपको वैसे भी पता है क्योंकि ये जितनी भी पॉलिसीज हैं वो यहाँ आ जाएंगी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ जाएगी, तो इसको बहुत एलियन बात नहीं मानेंगे। तो आपका क्या कहेंगे, पार्ट 3 60 नंबर की पेडागोजी है। 20 नंबर की हो गई थी प्राइमरी में पेडागोजी, अब ये 60 की हो गई। उससे पहले 2016 तक 50 नंबर की रहती थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, 60 नंबर की पेडागोजी होनी ही चाहिए। सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे आते हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक की अगर हम बात करें तो इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक 80 मार्क्स का है, बाकी दोनों में 100 मार्क्स का है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक 80 मार्क्स का है जिसमें 4 सेक्शन है। अभी मैं उसका भी सिलेबस दिखा दूंगी। 20 मार्क्स ईच, 4 सेक्शन है, और वो हैं किताबें जो आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं 5th लेवल तक की, बट उनका डिफिकल्टी लेवल कम से कम भी 8 तक रहेगा। लिखा तो उन्होंने 12वीं तक का है, बट आप 8 तक की जितनी भी एनसीईआरटीज हैं, जो भी चीजें हैं, अगर कोई स्कूल में पढ़ाता है, ट्यूशन पढ़ाता है, तो उसको विशेष लाभ मिल सकता है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर एक बार देख लीजिएगा उठा करके। तो इसमें 20-20 नंबर के 4 सेक्शन है। वो 4 सेक्शन कौन से हैं? एक है आपका सिंपल हिंदी और इंग्लिश, वही जो 10-10 नंबर के आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, हिंदी इंग्लिश। फिर ईवीएस है, मैथ्स है, ठीक है। तो ये वही है जो स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, और ईवीएस में 6 थीम दिए हुए हैं जो आप एनसीईआरटी में पढ़ते भी हैं, उससे और थोड़े मुश्किल क्वेश्चन बन जाएंगे। तो उस केस में आपको ईवीएस की जो नॉर्मल किताबें भी आती हैं, अभी थोड़ा रुक जाइएगा, एकदम से किताबें मत खरीद लीजिएगा, पहले समझिएगा सिलेबस को, उन टॉपिक्स को अलग से ढूंढ के पढ़िएगा, बैचेस में देखिएगा, है ना। अभी आएंगे, और जो बैच है केवीएस का करियर विल पे, कल से एडमिशन आपके स्टार्ट हो जाएंगे, जितने भी बढ़िया एकदम टीचर्स हैं। और जो लोग पुराने एडमिशन ले चुके थे, अभी सितंबर में जो बैच आया था, उन बैच वालों को कोई भी नया बैच लेने की जरूरत नहीं है, जो भी एक्स्ट्रा है सिलेबस में, क्योंकि कुछ चीजें परिवर्तन हुआ है कुछ चीजों में, उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस प्रीवियस बैचेस में भी हम लोग डलवा देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती बैच लेना है क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है, वो वाला सीन नहीं है। कल शाम 7 बजे से एडमिशन स्टार्ट है, पूरी टीम वहां है, पेडागोजी में डील करती हूँ। देखिएगा, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट, अब ये है आपका इंटरव्यू वाली कहानी। 60 नंबर का इंटरव्यू है, जिसमें से 30 नंबर आपके पढ़ाने के हैं कि मॉक इंटरव्यू में आप पढ़ा के कैसे दिखाएंगे, डेमो कैसा देंगे, और इंटरव्यू है 30 नंबर का। इसकी तैयारी हम लोग आगे करेंगे बाद में, अभी इसको छोड़ देते हैं साइड में कि 60 मार्क्स हैं इंटरव्यू के, और आपके जो 180 नंबर हैं वो हैं रिटर्न के। अब इन दोनों में से भी 70%, 180 में से जितने आप लाएंगे उसका 70% लगेगा रिटर्न का, और 30% जो वेटेज है वो इंटरव्यू की लगेगी। इन दोनों को मिलाकर के 100% में से जो निकल के आएगा उसके हिसाब से मेरिट बनेगी। तो ये बाद के लिए इस कहानी को छोड़ दीजिए, अभी फोकस अपना रिटर्न पे रखिए। 70-30 की इसकी वेटेज है। क्लियर है ये बात? हमें कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या कुछ भी है तो बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है टीजीटी के लिए बात।
अगेन हिंदी इंग्लिश सब में सेम है, हिंदी इंग्लिश सब में सेम है। ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यहां तक सबके लिए सब कुछ सेम है। यानी 40 और 20, 60 और 20, 80, ये 80 नंबर सबके लिए सेम है। वो 100 नंबर में बदलाव है अगर है तो, ठीक है। तो अगर आप एक पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी पोस्ट की तैयारी आपकी हो रही है बहुत हद तक। सीटेट का मेरा सर्टिफिकेट डिजी लॉकर से डाउनलोडेड है, सीबीएसई की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया है। हाँ, वही फाइनल है जो डिजी लॉकर में है, अब घर पे नहीं आता, 2016 तक ही आता था बस हर्ष। तो वही फाइनल है जो डिजी लॉकर में आपके पास डाउनलोडेड है, उसको टाइम से पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें भी जनरल अवेयरनेस जो आपकी जीए है और करंट अफेयर है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, ये आएंगे 20 नंबर में मिला करके, जैसा कि हमने पीआरटी में भी डिस्कस किया था। अब पीआरटी का सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर आप देखना चाह रहे हैं, जो लास्ट के 80 नंबर हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक के, वो आप देख लीजिए। इन्होंने लिखा हुआ है कि जो सिलेबस होगा वो इंक्लूड करेगा एनसीईआरटी और सीबीएसई की किताबें। अगर कोई बच्चा केवीएस में पढ़ता हुआ आसपास, उसकी भी किताबें उठा लेना, है ना। टेक्स्ट बुक्स कहां की? कक्षा 1 से 5 तक, प्राइमरी क्लास के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए। जितनी भी इनकी हेडिंग्स है उसके आसपास की चीजें पढ़नी है पूरे सिलेबस की। जो क्वेश्चंस हैं उनकी डेप्थ थोड़ी बढ़ाई जा सकती है, एप्लीकेशन बेस्ड आ सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी लेवल तक जा सकते हैं, बट हद से हद भी 10th तक जाते हैं, उससे ऊपर तो नहीं जाते, ठीक है। अब इसमें 4 सब्जेक्ट हैं 80 नंबर में। एक है इंग्लिश, हम ये मान के चल रहे हैं 4 का अगर इन्होंने डिवीजन किया तो 20-20 नंबर के ये आएंगे, 20 नंबर की इंग्लिश मान लीजिए, है ना। तो इस हिसाब से अगर आपकी देखा जाए तो 60 नंबर की लैंग्वेज हो गई, 40 भी छोड़ दीजिए, 60, 20 की शुरुआत में थी, 20-20 की ये दे दी, तो कितना हो गया? 40 और 20, 60 हो गए। 60 नंबर का लैंग्वेज का पोर्शन है, इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इंग्लिश जो है उसमें नॉर्मली इंग्लिश आती है, अगर आप प्रीवियस ईयर उठा करके देखेंगे इजी होती है, उतनी मुश्किल नहीं होती। जो बेसिक इंग्लिश आप सभी जनरल इंग्लिश पढ़ते हैं, बैचेस वगैरह में भी कराई जाती है, किताबों से पढ़ा हुआ आपने, वही टॉपिक्स हैं। एडजेक्टिव हो गया, प्रोनाउन हो गया, नाउन हो गया, ये आपका हिंदी है। इसमें 4 हैं और 80 नंबर है, तो हम मान के चल रहे हैं बेसिक हिंदी, वही वचन और ये सब आपका विलोम अनुलोम, जो भी है, विलोम बोल रही हूँ, पर्यायवाची और विलोम शब्द, अनुलोम बोल रही हूँ। रामदेव जी को ज्यादा देख लिया मैंने, अनुलोम विलोम बोलूंगी थोड़ी देर में। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स भी इसमें आएगा। इसमें ये कुछ ही टॉपिक्स हैं, इनके अलावा कुछ मत पढ़िएगा एक्स्ट्रा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स, मल्टीप्लिकेशन, जो बेसिक 5th तक का लेवल होता है, उसके बस क्वेश्चंस थोड़ा लेवल हाई बन जाएगा। ईवीएस में सिंपल उन्होंने 6 थीम्स लिखी हुई हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, इसी के आसपास घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हुई बात ईवीएस की, सिंपल। चलिए एक बार फिर से समझने का प्रयास कर लेते हैं। टीजीटी पीजीटी पे बाद में आएंगे, इस पे चर्चा बाद में करेंगे। ये देखिएगा 180 नंबर का पेपर है, पीआरटी की बात कर लेते हैं, बाकी सब में भी 3 तो कॉमन है ही। 180 मार्क्स, ठीक है। पेडागोजी में एक टॉपिक अलग है, वो मैं दिखा दूंगी आपको। ये क्या पूछ रहे हैं आप लोग? कोई फन विद स्ट्रेसी। नमस्ते मैम, मेरा बीएड है सिर्फ 89% से, तो मैं एलिजिबल हूँ। 89% तो बहुत हो गए ना, क्योंकि सीटेट नहीं है। सीटेट नहीं है तो नहीं चलेगा ना काम, सीटेट तो चाहिए सरकार, सीटेट हर हालत में चाहिए उनको। 1st to 5th वाला जिनका सीटेट क्लियर नहीं है, काम नहीं चलेगा। समझ पा रहे हैं बात को? और इसके अलावा भी कोई भी एग्जाम सेंटर कहीं भी पढ़ सकता है, लेकिन आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से भरिएगा। 3 प्रेफरेंस आपसे पूछी जाएंगी और उनमें से फर्स्ट जो होगी, कोशिश तो रहेगी वो मिल जाए। अगर वो फिल हो जाती है तो सेकंड फिल हो जाती है तो थर्ड, नहीं तो फिर कहीं भी। तो टाइम से फॉर्म फिल कर दीजिएगा अपना, ठीक है। 180 नंबर में 4 पार्ट थे। इस 4 पार्ट में हमने देखा लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश, 20 नंबर की, 10-10 नंबर की लैंग्वेज है, 20 मार्क्स हो गए ये आपके। फिर उसके बाद 20 में आपका वो जीए है, रीजनिंग एबिलिटी है, कंप्यूटर है ना। और ये 3 सब्जेक्ट हैं आपके 20 नंबर के, 5-5 के ये दोनों आएंगे, 10 का ये आएगा, तो 20 नंबर ये हो गए आपके। फिर जो 3rd पार्ट है और ये है आपका फिर 4th पार्ट, ठीक है। अगर हम बात कर रहे थे यहाँ 4th पार्ट की, तो ये 80 मार्क्स का पार्ट है आपका 4th पार्ट, जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक है ईवीएस, मैथ्स, वही 1st to 5th वाला लेवल। बस ये थोड़ा मुश्किल पूछा जाएगा तो प्रीवियस ईयर को जरूर पढ़ लीजिएगा। ईवीएस, मैथ्स, इस बार इन्होंने जीए हटा दिया, बहुत अच्छा किया, पिछली बार बैंड बजा दी थी उसने। हिंदी और इंग्लिश, इस बार हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग नहीं है, नंबर ऐड होंगे, कहीं पे भी क्वालिफाइंग नहीं लिखा। पहले हिंदी इंग्लिश शुरुआत वाली जो होती थी वो क्वालिफाइंग होती थी, इस बार नंबर काउंट होंगे, ये अच्छी ही बात है क्योंकि स्कोरिंग होती है। ये 4 सब्जेक्ट आपके आएंगे, ये मैं हटा देती हूँ यहाँ से ताकि आप ये देख पाए। और ये डिटेल नोटिस वगैरह मैंने सारे आपको दे दिए हैं टेलीग्राम पर। तो ये 20-20-20 हम मान रहे हैं सर, ये टोटल 80 के आएंगे, थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी जा सकते हैं, बट
नॉर्मली पिछले साल का अगर आप पिछले साल मतलब 2018 का अगर आप देखेंगे तो ये 80 में 20-20-20 का ही डिवीजन था, बस सब्जेक्ट अलग थे। इस बार ये कंपैरेटिवली इजी लगेगा। ये सब हम बात कर ही चुके हैं 20-20। थर्ड पार्ट जो है आपका उसमें पेडागोजी है। थर्ड पार्ट में पेडागोजी है जिसमें कई सारी चीजें हैं, इन्होंने बढ़ाया है सिलेबस। 60 मार्क्स की पेडागोजी है पीआरटी की अगर हम बात करें तो 20 और 20 40 और 60 100 और 80 180। सिंपल बात है, 180 ही मिनट मिलेंगे। ये पीआरटी की बात है। अगर आप टीजीटी के लिए भी जा रहे हैं तब भी लैंग्वेज, ये वाला पार्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों जो हैं वो हर एक लेवल के लिए कॉमन है, यानी 100 नंबर कॉमन ही होगा एक तरह से। टीजीटी और पीआरटी में ये 60 की जगह 40 की है तो वहां 80 कॉमन हो गए, ठीक है ना, वहां 80 कॉमन हो गए। तो ये बेसिक सी बात है। आप अगर सिलेबस देखना ही चाहते हैं तो थोड़ा डिटेल में आपको मैंने सिलेबस शेयर कर दिया है, आप अपनी पोस्ट के हिसाब से भी देख लेना। जैसे ये पीजीटी का सिलेबस है, पीजीटी का एग्जाम पैटर्न है जिसमें अगर आप देखेंगे तो कहानी है कि वही इंग्लिश और हिंदी 20 नंबर की, पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर 20 नंबर का, पार्ट 3 जो है आपका जो पेडागोजी है 40 नंबर की, पीजीटी में भी पीआरटी में भी, और इनको और विस्तार में भी दिया हुआ है जब आप सिलेबस में पढ़ेंगे। और 100 नंबर में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी आप पीजीटी मान लीजिए हिंदी के लिए जा रहे हैं तो हिंदी आएगी 100 नंबर में आपकी, उसका भी सिलेबस इन्होंने गिवन है कि आप पीजीटी हिंदी के लिए जा रहे हैं, इंग्लिश के लिए जा रहे हैं तो इंग्लिश आएगी 100 नंबर में। पेपर 180 का ही है सभी के लिए, ठीक है जी। और अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं है, मतलब 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने हैं। अब आप 180 मिनट हिंदी पे लगा दीजिए चाहे बांट के लगा दीजिए, वो आपके हाथ में, ठीक है। चले, तो ये टीजीटी वाला पैटर्न है, इसमें भी 40 नंबर कॉमन ही है। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। परिवर्तन हुआ है, अच्छे खासे स्तर का हुआ है, बट ये नहीं कहेंगे कि बहुत नेगेटिव हुआ या बहुत दुख की बात है, ये तो हमें पता ही था ना। अब इसको दुख मान लें चाहे खुशी मान लें कि चेंजेस तो आएंगे पेपर में, इतने टाइम बाद एग्जाम हो रहा है और सिलेबस भी चेंज होगा ही, ठीक। अगर हम बात करते हैं, ये आपको मैं पीआरटी के 60 नंबर दिखा देती हूँ जिसमें से 40 नंबर अपने आप कवर हो जाएंगे टीजीटी पीजीटी के जो आपका वो है पेडागोजी उसके। वो होंगे आपके ऊपर ही कहीं, देखना एक बार। चलिए खैर, ये डिटेल में आप खुद भी पढ़ लीजिएगा। ये थी आज की कहानी। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो कॉमन है पेडागोजी में बहुत सारे जो आप पढ़ते हैं, जो एक सेक्शन है वो बिल्कुल अलग है, वो मैंने आपको बता दिया है। थोड़ी अप्रोच डिफरेंट रहेगी पेडागोजी पढ़ने की, बट काम आएगी आपने जो पढ़ा है और जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो दोनों ही। यूट्यूब पे भी कोशिश रहेगी एक क्वेश्चन सीरीज कुछ टाइम बाद चला पाएं। बैचेस में तो आप डिटेल में पढ़ेंगे ही सारे टीचर्स के साथ। कल शाम 7 बजे से रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हैं। शिवानी, यूट्यूब पे मैं क्या करा पाऊंगी ये सीटेट के बाद डिसाइड होगा। सीटेट से पहले तो यूट्यूब पे केवीएस के लिए नहीं बढ़ा पाएंगे, है ना, क्योंकि अभी सीटेट जनवरी जाएगा पूरा और दिसंबर जाएगा सीटेट में, और मेरे मास्टर्स के एग्जाम्स भी हैं तो मेरी बैंड बजेगी अच्छी खासी, बट ठीक है हो जाएगा। उसके बाद जनवरी के बाद हम एक सीरीज चलाएंगे यूट्यूब पे केवीएस के लिए, जिसमें जो भी हो पाएगा, नोट्स हो चाहे वो एमसीक्यूज हो, वॉट एवर इट इज, बैचेस हाँ लेकिन उससे पहले स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें बाकी सारे सब्जेक्ट्स को लेकर भी आप फ्री फील कर सकते हैं। टीट प्लस भी निकाला है बहुत सारे लोगों ने इस बार, केवीएस भी आप लोग निकालेंगे, क्योंकि जितने भी टीचर्स हैं वो अपने आप में बहुत ही कितने सालों से ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं साथ में। सीटेट में 84 मार्क्स हैं, ओबीसी से हूँ, हाँ भर दो, कोई दिक्कत नहीं अभिषेक, फर्क नहीं पड़ता उससे, वो सीटेट तो ओबीसी चल जाएगा ना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलिए ईडब्ल्यूएस वगैरह का आप अपना सर्टिफिकेट वगैरह बनवा के रखिए, अगर नहीं है तो ओबीसी में भी जो नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं उन्हीं को माना जाएगा, बाकी लोग अलाउड नहीं होंगे। अब इसके अलावा कोई भी सवाल बचे तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं फिर से एक सेशन एक वीडियो क्रिएट करने की कोशिश करूंगी। कल पढ़ेंगे 9 बजे ईवीएस की क्लास, आज इसके चक्कर में नहीं हुई क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो गए। परेशान नहीं होना है, अपनी तैयारी इस हिसाब से बना लेनी है। हिंदी इंग्लिश का सिलेबस सेम है, पेडागोजी में बहुत सारी चीजें सेम है, कुछ चीजें बदली हैं, है ना। चलिए ध्यान रखिए। सीटेट आपने आज तक कभी भी किया हो, 2012 का सीटेट नहीं चलेगा, 2011 का भी चलेगा, आज तक आपने कभी भी एक बार भी सीटेट क्लियर किया है वो हमेशा के लिए वैलिड है। अब रेट्रोस्पेक्ट में टेंशन नहीं लेनी उस चीज के लिए। सीटेट अपीयरिंग वालों को अलाउ कराओ, देखो मैंने आपको रीजन बताया, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इलॉजिकल है ये बात। सीटेट एक ही बार अपीयरिंग वालों को अलाउ किया गया था, वो 2018 का टाइम था जब सीटेट ही 2 साल से नहीं हुआ था। तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी करने वाले हैं ये चीज, तो इन चीजों को अब आप साइड रखिए, जो आपके हाथ में है उस पर काम कीजिए। जो सब्जेक्ट कंसर्न में ईवीएस की थीम्स हैं वो क्लास 6 to 12th में आएंगी, वो तो सिर्फ 5th क्लास तक की हैं, डीप कैसे आएंगी। साक्षी, अगर आप प्राइवेट स्कूल्स की बुक्स उठा लोगे ना, उन्हीं थीम्स के बेस पे मुश्किल बना दिया गया कंटेंट, तो वो करो एक बार से, और उन्हीं को स्ट्रेच करके, अगर आप 6 to 12 छोड़ दीजिए, एटलीस्ट 8th तक तो उन्हीं से क्वेश्चंस बढ़ के आ जाएंगे, तो 8th तक तो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना।
सीटेट 2 क्लियर नहीं है, क्या मैं पीजीटी भर सकती हूँ? पीजीटी में सीटेट की जरूरत एज सच नहीं होती है। टीजीटी में पेपर 2 की जरूरत होती है, पीआरटी में पेपर 1 की होती है, पीजीटी में कोई सीटेट चाहिए नहीं होता। हालांकि मैंने पढ़ा नहीं है पीजीटी वाला सेक्शन इसमें, बट आई एम श्योर अबाउट इट, क्योंकि पीजीटी के लिए अभी कोई लेवल आया नहीं है, ठीक है। तो पीजीटी के लिए तो अपनी मास्टर्स है, बीएड है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक बार जरूर पढ़ें टीजीटी पीजीटी वाले। ये मैं पूरा डिटेल्ड नोटिस शेयर कर दूंगी, जरूरत पड़ी तो एक वीडियो अलग से भी बना दूंगी टीजीटी पीजीटी के लिए, है ना।